नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट के अंतर्गत जो है एक महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, वो है अभिकथन और रीजंस, असर्शन और रीजंस वाले क्वेश्चंस। आपने अक्सर देखा होगा सीटेट में इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और मैं आपको बता दूं तकरीबन 20 क्वेश्चंस जो है आप 20 क्वेश्चंस 20 नंबर कवर कर सकते हैं, है ना। तो इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि एक कंप्लीट जो है सेट है आपको, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। 100 लाइक्स का टारगेट है। कमेंट कीजिएगा और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है। अच्छा देखिए ध्यान से, पहले बात समझिए कि अभिकथन और कारण वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसका बहुत आसान सा तरीका ये है कि देखिए आपने थ्योरी पढ़ रखी है, आपको सीडीपी या चाहे मैथ पेडागोजी हो या चाहे हिंदी पेडागोजी हो, इन सब चीज़ों के बारे में पता है कि क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी आपको पता है। तो अभिकथन जो है, एजर्शन है, इसको पढ़िए पहले, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन लिखा है उसको पढ़िए और ये समझिए कि क्या ये जो कथन है, अभिकथन दिया है, क्या ये असर्शन सही है, ये स्टेटमेंट जो दिया गया है वो क्या ये सही है। अगर ये स्टेटमेंट सही है तो इस पर टिक लगाइए, अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो इसमें गलत लगा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, नेक्स्ट जो है रीजन जो दिया गया है उसको भी पढ़िए। जब उसको आपने पढ़ा तो आप ये सोचिए कि क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो आपने टिक लगाइए, गलत है तो ये। जब आपने देखा कि दोनों सही हैं, ठीक है, तो अब ये भी पहचानने का प्रयास करिए कि इन दोनों के बीच में जो स्टेटमेंट है, क्या ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेट कर पा रहे हैं, क्या ये एक दूसरे से संबंधित हैं। बस यही 3 बातें आपको याद रखनी है। दोनों स्टेटमेंट को पढ़िए और फिर लास्ट में दोनों से है जो है स्टेटमेंट को कंपेयर करिए, ठीक। आइए, तो अभिकथन दिया गया है असर्शन कि अपने जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा जो है संज्ञा की अपेक्षाएं क्रियाओं पर सबसे ज्यादा ध्यान देता है, प्रयोग करता है, मतलब क्रियाओं का सबसे ज्यादा प्रयोग करता है। क्रियाओं का मतलब वर्ब्स का ज्यादा प्रयोग करता है और संज्ञा नाउन की जगह, ठीक है। तो व्याकरणिक नियमों की अनदेखी करता है। तो देखिए प्रारंभिक अवस्था जो कि 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है, और ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। भाई प्रारंभिक अवस्था में बच्चा नाउन की जगह जो है वर्ब्स का ज्यादा यूज करता है और व्याकरणिक नियमों का पालन नहीं करता। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। रीजन यहाँ पे दिया गया है कि उनको जो है शब्द संपदा बहुत सीमित होती है। तो ये कथन भी यहाँ पे सही है कि भाई देखिए बच्चे के अंदर, इस प्रारंभिक अवस्था में बच्चे के अंदर शब्द जो संपदा होती है वो बहुत सीमित होती है, ठीक है। वो सिर्फ टू द पॉइंट बात कहते हैं, पानी चाहिए, पानी पिलाओ, है ना। वो पूरा सेंटेंस नहीं बोलते कि बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट जो है सेंटेंस बोले या उसमें व्याकरण के नियम और उसमें बाकायदा जो है सारी पोजीशंस हो, ये बिल्कुल नहीं होता। तो शब्द संपदा उनकी बहुत सीमित होती है। तो ये भी का जो रीजन दिया गया वो भी सही है और ये दोनों एक दूसरे से को रिलेट कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे उत्तर ऑप्शन डी सही लगाएंगे। ए और आर दोनों सही है और जो रीजन है वो एजर्शन की सही व्याख्या हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभिकथन दिया गया है गणित शिक्षण में गलतियों का विश्लेषण सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाता है। तो देखिए जब जो गलतियां होता है ना और उसका विश्लेषण करना, आप अगर जब आप अपनी गलतियों का जो है विश्लेषण करते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है बेहतर सीखते हैं, ठीक है, आपकी लर्निंग बेहतर होती है। तो ये अभिकथन जो एजर्शन दिया गया है वो बिल्कुल सही है। गलतियां बच्चों को तुरंत सही की ओर लेके जाती हैं। तो जो गलतियां होती हैं वो बच्चों को तुरंत सही की ओर लेके जाती हैं, ठीक है। इसलिए अपनी गलतियों का जो है विश्लेषण करना हमें बहुत जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा गलतियां जो है बच्चे को जो है सही की ओर लेके जाती हैं। तो आंसर है यहाँ पे दोनों ही सही है, इसलिए यहाँ पे सही व्याख्या हो रही है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अभिकथन दिया गया है कि बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोत से सीखते हैं। तो देखिए अभिकथन क्या बोल रहा है कि भाई जो बच्चे हैं अपनी जो कल्चर के बारे में कैसे वो व्यवहार करते हैं, इस ये सारे तौर तरीके जो है अपने दोस्तों के साथ,
वो तालमेल करके सीखते हैं। मीडिया जैसे टेलीफोन मीडिया जैसे जो है मोबाइल हो गया, टीवी को देख करके, यूट्यूब के वीडियोस देख करके सीखते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि भाई संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके जो अपने दोस्त और मीडिया कई स्रोतों से वो सीखते हैं। ठीक है, ये बात समझ गए। समाजीकरण जो है एक प्रक्रिया है, रीजन हमें पढ़ना है, जो एक बहुत से जो है औपचारिक व अनौपचारिक साधनों से के जरिए जो है होती है। तो समाजीकरण जो है एक प्रक्रिया है जिसमें औपचारिक जो है साधन और अनौपचारिक साधन दोनों इन्वॉल्व है। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन भी उसका सही है और हम देखते हैं कि ये दोनों रीजन सही है, इसलिए हम यहाँ पे उत्तर ऑप्शन सी सही लगाएंगे, मतलब दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन दिया गया है, टीचर को किसी संप्रत्यय से संबंधित विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं की उपेक्षा करनी चाहिए। अपेक्षा और उपेक्षा दो पॉइंट है यहाँ पे। उपेक्षा का मतलब होता है नेग्लेक्ट करें। तो देखिए टीचर को कह रहा है कि अगर बच्चे के द्वारा कोई गलतियां की जा रही हैं और वैकल्पिक अवधारणाओं की बच्चा मान लीजिए किसी कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहा है या किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड किसी टॉपिक से रिलेटेड गलतियां कर रहा है, तो हमें वैकल्पिक अवधारणा दूसरे तरीके से बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करनी नहीं, वो ये कह रहा है कि नहीं करनी चाहिए। तो ये जो अभिकथन दिया गया है ये स्टेटमेंट बल्कि गलत है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। भ्रांतियां अत्यंत जो है गलत होती हैं और तर्कहीन जो है चिंतन प्रक्रिया दर्शाती है। तो भ्रांतियां अत्यधिक गलत नहीं होती हैं, है ना। तो आंसर यहाँ पे दोनों ही पॉइंट गलत हो जाते हैं, इसलिए आंसर है 4 का डी, ए और आर दोनों ही गलत होंगे। ठीक है, हमें भ्रांतियों को पहचानना बहुत जरूरी है बच्चा, ताकि जो है सही अवधारणा तक पहुंच सके। तो भ्रांतियों को हमें दूर करने का प्रयास करना चाहिए और वैकल्पिक अवधारणाओं का प्रयोग करना चाहिए, है ना। कभी कभी जो भ्रांतियां होती हैं वो बच्चे के पूर्व अनुभव से जुड़ी होती हैं, इसलिए पूर्व अनुभव को भी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो अभिकथन दिया गया है, जो सिलेबस का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जो भारतीय समाज और संस्कृति की सराहना करे तथा विवेचनात्मक जो है मूल्यांकन पर बल दे। तो ये क्या स्टेटमेंट सही है? तो बिल्कुल, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। अब हम यहाँ पर रीजन पढ़ेंगे कि जो सिलेबस होता है वो मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक और निवारण तत्व के रूप में शामिल की जाती है। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे दोनों ही पॉइंट सही हैं, इसलिए यहाँ पे देखेंगे कि निवारण तत्व के रूप में शामिल होता है, सराहना करनी चाहिए। देखिए स्टेटमेंट तो दोनों सही है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं नजर आ रहा है हमको। ठीक है, तो आर ए की सही व्याख्या नहीं है, आंसर है 5 का बी। ठीक है, अभिकथन दिया गया है, हिंदी शिक्षण में समूह गतिविधियां सहयोगात्मक शिक्षण को बढ़ाती है। तो देखिए सामूहिक गतिविधियां जो होती हैं वो सामूहिक जो गतिविधि है, जब हम 2 लोगों के साथ 3 लोगों के साथ अपनी गतिविधियां करते हैं तो कहीं ना कहीं सहयोग शिक्षण को बढ़ावा देती है ना। जैसे इससे क्या होगा कि टीम स्पिरिट की भावना का विकास होता है और कम्युनिकेशन स्किल्स का जो है डेवलपमेंट होता है। बच्चा जो है सामाजिक व्यवहार करना सीखता है। ठीक है, और अनुभव को शेयर करता है तो और चीज़ों से बहुत गहराई से जुड़ जाता है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे सामूहिक गतिविधियां केवल मनोरंजन के लिए उपयोगी हैं, तो केवल मनोरंजन के लिए उपयोगी हैं, तो ये जो रीजन दिया गया है ये गलत है। ए सही, आर गलत होगा, आंसर है सी। ठीक है, अगर इस तरीके के क्वेश्चंस और चाहते हैं तो मैं इसका एक और जो है पार्ट 2 वीडियो भी लेकर के आऊँगा। उसके लिए जो है आपको 100 लाइक्स जो है करने होंगे। 100 लाइक्स जब हो जाएगा तो मैं ज़रूर से ज़रूर जो है इसका सेकंड नए क्वेश्चंस बिल्कुल लेकर के आऊँगा। ठीक है, 7वां प्रश्न पढ़ते हैं। एजर्शन दिया गया है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य बच्चों को अपने आसपास के पर्यावरण के साथ जोड़ना होता है। तो ये कथन जो है वो बिल्कुल सही है। रीजन दिया गया क्यों जोड़ना होता है, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में बच्चे जो है ठोस वस्तुओं और प्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से जो है सीखते हैं और अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है और जो रीजन है वो एजर्शन की सही व्याख्या भी हो रही है। यहाँ पर देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा। अभिकथन दिया गया है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास में प्री कन्वेंशनल स्तर पर बच्चे सजा से बचने के लिए नियमों का पालन करते हैं।
क्या ये बात सही है? तो देखिए, जो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था उसके तहत 3 चरण दिए थे। पहला जो चरण है वो है प्री कन्वेंशनल लेवल, और इसमें बच्चे क्या होता है, इस स्टेज में बच्चे में नैतिकता नहीं होती। नैतिक नियमों का वो पालन बाहर से करता है, मतलब उसके माता पिता बताएंगे उसको सही और गलत, और वो नैतिक नियमों को पालन इसलिए भी करता है क्योंकि उसे सजा न मिल जाए। तो यहाँ पे जो है दंड आधारित जो है नैतिकता होती है, मतलब दंड से बचने के लिए बच्चा नैतिक नियमों का पालन करता है। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आर देखते हैं, इस स्तर में बच्चे सामाजिक नियमों के महत्व को समझते हैं। तो इस स्टेज में बच्चा सामाजिक नियमों को नहीं समझता, तो इसलिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, रीजन गलत हो जाता है। आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन दिया गया है प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्य चर्चा को मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ना चाहिए। तो भाई देखिए, बच्चा जो गणितीय नियमों को सीखता है तो मूर्त से अमूर्त की तरफ सीखता है। मूर्त का मतलब होता है कॉन्क्रीट स्टेज। कॉन्क्रीट स्टेज का मतलब होता है कि जो गणितीय सीखने के लिए जो उपकरण होते हैं ना, जैसे अबेकस का यूज करना, टेनग्राम्स का यूज करना, है ना, इन सारी चीजों के माध्यम से जो है बच्चों को गतिविधियां कराना, गणितीय गतिविधियां कराना। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रीजन यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्राथमिक कक्षा में विद्यार्थी बिना चिंतन सोचे गणित करना आरंभ कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, क्या ये बात सही है कि प्राथमिक कक्षा में बच्चे बिना चिंतन किए, बिना सोचे गणितीय जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगते हैं? तो 9th का आंसर है यहाँ पे, ये पॉइंट गलत है। आंसर है सी, ए सही है और रीजन उसका गलत है। ठीक है, 10वां प्रश्न है, अभिकथन दिया गया है कि बच्चों को स्थानीय संसाधन जैसे पौधे, जीव और समुदाय की जानकारी दी जानी चाहिए। तो बच्चों को देखिए, जो स्थानीय संसाधन होते हैं उसके विषय में बताना चाहिए, है ना, पौधों के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में, समुदाय के बारे में, संस्कृति के बारे में, सारी चीजें बतानी चाहिए। तो ये अभिकथन बिल्कुल सही है। ठीक है, रीजन दिया क्योंकि बच्चे जो है पर्यावरण के प्रति जुड़ाव हो सके, संरक्षण की भावना पैदा हो सके। तो बिल्कुल सही है, दोनों ही यहाँ पे सही है और आर ए का सही कारण है, ऑप्शन ए। अभिकथन दिया गया है कि बच्चों को भाषा की शुद्धता जो है सिखाने के लिए कठोर जो है दंड देना उचित रहेगा। तो ये अभिकथन गलत है। ठीक है, कठोर दंड देना गलत होगा। ठीक है, क्योंकि डर के माध्यम से बच्चा भाषा सीखना अधिक प्रभावी होता है। डर के माध्यम से बच्चा भाषा नहीं सीख पाएगा। स्टेटमेंट दोनों ही गलत हो जाते हैं। आंसर है सी। नेक्स्ट, अभिकथन जो दिया है, रीजन दिया है, ये पियाजे से जुड़ा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 से 5 क्वेश्चंस आपको पियाजे के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, मैं ऑलरेडी इन सब टॉपिक्स पर वीडियो बना चुका हूं। अभिकथन एजर्शन दिया गया है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे मूर्त जो है क्रियात्मक चरण में संरक्षण की अवधारणा समझ जाते हैं। तो क्या ये पॉइंट सही है? तो देखिए, मूर्त जो है क्रियात्मक अवस्था जो है, जिसे कहते हैं मूर्त जो है, ये 3रा नंबर का चरण है, थर्ड चरण है, जहां पे बच्चा संरक्षण की अवधारणा को समझ जाता है। बिल्कुल सही पॉइंट है। ठीक है, 7 से 11 वर्ष की अवस्था है, 7 से 11 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। अब इस चरण में बच्चे तार्किक रूप से सोच सकते हैं, लेकिन केवल मूर्त वस्तुओं के संदर्भ में। तो रीजन भी यहाँ पे सही दिया गया है, इसलिए देखा जाए तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। अभिकथन दिया गया है कि पर्यावरणीय विषयों को कहानी, खेल और गतिविधियों के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो एजर्शन यहाँ पे दिया गया है, पर्यावरणीय विषयों को कहानी, खेल और गतिविधियों के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो क्या ये एजर्शन सही है? स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब इसका रीजन पढ़ लेते हैं, क्योंकि बच्चों की जो समझ होती है और कल्पना है, इन्हीं के माध्यमों से अधिक प्रभावी ढंग से विकसित होती है। तो बच्चे जो है बच्चों की जो समझ है इन्हीं कहानियों से डेवलप होती है, इन्हीं खेल क्रियाओं से डेवलप होती है, इन्हीं गतिविधियों से डेवलप होती है। बिल्कुल सही है, और ये एक दूसरे से कोरिलेट भी कर रहे हैं, संबंध भी है। तो आंसर है 13वें का ए उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है, अभिकथन दिया गया है वाइगोस्की के सिद्धांत में सामाजिक अंतःक्रिया सीखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो वाइगोस्की का जो सिद्धांत है, इन्होंने कहा था कि बच्चा जो है सामाजिक और सांस्कृतिक अंतःक्रिया से जो है बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। तो ये अभिकथन जो दिया गया है, एजर्शन जो दिया गया है, वो बिल्कुल सही है। रीजन हम पढ़ लेते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया केवल शिक्षक छात्र संबंधों तक सीमित है। तो जहां पर भी केवल शब्द लिखा हो
वहां पर आप सीधा आंख बंद करके इस स्टेटमेंट को गलत कर दीजिए। केवल जो है एक निगेटिव टैग वर्ड है और प्रश्न आपसे पॉजिटिव टैग वर्ड के रूप में पूछा गया है, मतलब पॉजिटिव क्वेश्चन है, पॉजिटिव क्वेश्चन का उत्तर भी देना है और निगेटिव टैग वर्ड यहाँ क्या करेगा, तो आंसर यहाँ पे गलत हो जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो यहाँ पे एक और बात याद रखना, सामाजिक अंतःक्रिया केवल छात्र और टीचर संबंधों तक नहीं सीमित है, परिवार, पड़ोसी, सहपाठी, है ना, और सामाजिक अंतःक्रिया में ये भी हम कह सकते हैं कि टीवी, मोबाइल्स, ये सबसे कहीं ना कहीं बच्चा जो है जुड़ता है। ठीक है, अभिकथन दिया गया है कि वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं उन बच्चों से अपना दिन बहुत अधिक बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवारों से। क्या स्टेटमेंट सही है? तो भाई देखिए, उच्च आय वाले परिवार होंगे जिनके माता पिता बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, सारी सुख सुविधाएं घर पे हैं, तो निम्न आय वालों से उनका दिन बेहतर ही होता है कहीं ना कहीं। ये बात बिल्कुल सही है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है और बचपन में बहुत विविधता होती है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। इस तरीके से देखा जाए तो आंसर दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आंसर है ऑप्शन ए। अभिकथन दिया गया है कि एक बच्चा जो है 11 महीने में चलना सीखता है और दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल सही है। हर बच्चे की अपनी विविधताएं होती हैं, अपना शारीरिक डेवलपमेंट होता है। कुछ बच्चे जल्दी सीखना लगते हैं, कुछ बच्चे जल्दी बोलने लगते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा लेट बोलते हैं। ठीक है, व्यक्तियों में जो विकास होता है वो भिन्न भिन्न दरों में होता है, तो बिल्कुल सही है और सही व्याख्या भी हो रही है, इसलिए आंसर है ऑप्शन ए। अभिकथन दिया गया है, गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बच्चे में भिन्न विभिन्न प्रकार की बुद्धि हो सकती है। तो गार्डनर ने जो सिद्धांत दिया था वो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, और इसको डिफाइन कैसे किया था? इन्होंने कहा कि भाई प्रत्येक बच्चे में कोई एक सामान्य बुद्धि नहीं होती, कई बुद्धियों का मिक्स, बच्चे के अंदर जो विकास होता है, जो बुद्धि होती है, उसमें कई बुद्धियों का मिक्सचर हो सकता है। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है। रीजन दिया गया है कि यह सिद्धांत जो है शिक्षकों को सभी बालकों को एक समान शिक्षण विधि अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो देखिए, ये जो सिद्धांत है टीचर को सभी बालक बच्चों के लिए, तो भाई देखिए हर बच्चे में अपनी अपनी बुद्धि है ना, तो यहाँ पर सभी बच्चों के एक समान शिक्षण विधि नहीं, अलग अलग शिक्षण विधियां अपनानी चाहिए। तो यहाँ पे जो रीजन है वो पूरी तरीके से गलत हो जाता है। 17वें का आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन जो है टीचर को सभी बच्चों को अर्थपूर्ण अधिगम सीखने के लिए विविध अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। बिल्कुल बात सही है, अर्थपूर्ण अधिगम सीखने के लिए विभिन्न प्रकार के जो है अवसर जो है उपलब्ध कराने चाहिए। सभी बच्चों में जो है सीखने की क्षमता होती है, ये भी स्टेटमेंट सही है, इसीलिए जो है विविधपूर्ण जो है मतलब विविधपूर्ण जो है अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। यहाँ पे हम देखें तो कौन सा प्रश्न है, एक मिनट, 18वां प्रश्न है। 18वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है ऑप्शन ए, दोनों ही सही है और व्याख्या भी है। ठीक है, अगर मेरे प्रश्नों को समझाने में कोई दिक्कत रह गई हो, ठीक है, तो प्लीज कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड जरूर दूंगा। तो मैं उस जगह जो है उस पॉइंट पे जब मैं पढ़ाऊंगा उन क्वेश्चंस को मैं 30, 35, 40 जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं कराऊंगा, तो मैं उन जो आप मुझे सजेशंस देंगे मैं उसको सुधार करूंगा। ठीक है, ये जरूरी है कि आप जो है मेरी कमियों को जरूर बताएं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अभिकथन दिया गया है कि शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी शो पर आधारित होता है जो वो टीवी पर देखते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। रीजन दिया गया है कि इन दिनों आज के समय में परिवार साथियों के अतिरिक्त मीडिया जो है बच्चों के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका बनता जा रहा है। बिल्कुल सही है, और यहाँ पे आंसर हम ए लगा देंगे। ठीक है, सही व्याख्या भी हो रही है। अभिकथन दिया गया कि पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला और चित्रकला को समूह में करके जो है सीखने पर बल देना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या ये पॉइंट सही है? तो बिल्कुल सही है यहाँ पे। ठीक है, कक्षा में जो है अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति हो सकती है। तो यहाँ पे क्या
टीचर के लिए एक आसान और प्रभावशाली युक्ति हो सकती है अनुशासन को रोकने के लिए समूह में सीखना। क्या स्टेटमेंट सही है? तो ये स्टेटमेंट जो है सही नहीं लग रही है मुझे, तो यहां पे गलत होगा। ऑप्शन ए यहां पे सही है। एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है और एक कठोर संरचित जो है पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। तो देखिए, कठोर जो है, जो सिलेबस होता है उसका अनुसरण करती है बाल केंद्रित कक्षा। तो 21वें का जो है ये स्टेटमेंट गलत है। बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब टीचर जो है तानाशाह और नियंत्रक की तरह काम करता है। बिल्कुल भी गलत है, स्टेटमेंट आंसर है डी। ठीक है। अभी कथन दिया गया है कि बच्चे जो है सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तौर तरीके सीखते हैं। अपने, देखिए, परिवार में ही वो कैसे बिहेव करते हैं, बिहेवियर को अपनाते हैं, उन्हीं तौर तरीकों से सीखते हैं। मूल्य और जीवन के मापदंड को जानते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि परिवार जो होता है उनकी प्राइमरी जो है शिक्षा में ध्यान देता है। ठीक है। समाजीकरण का जो है प्राथमिक चरण होता है। तो जब प्राथमिक चरण है तो भाई सारी चीजें, बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो परिवार से ही देखते हैं। तो जैसा परिवार बिहेव करेगा दूसरों के साथ, उसके साथ, आसपास के लोगों के साथ, वैसे ही बच्चा करने लगता है। ठीक है। तर्क दिया गया कि परिवार जो है बच्चों के समाजीकरण का एक द्वितीय अभिकारक है। तो परिवार जो है वो द्वितीय नहीं है, वो प्राथमिक अभिकारक है। स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। 22वें प्रश्न का है ए सही, आर गलत। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर जो है गणित शिक्षण मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही है। अमूर्त सामग्री जो है बच्चों को अमूर्त अवधारणाओं को समझने में मदद करती हैं। तो मूर्त सामग्री क्या बच्चों में अमूर्त अवधारणाओं को समझने में मदद करती है? बिल्कुल। तो दोनों ही सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है। अभी कथन दिया गया है कि बच्चों में पर्यावरणीय जो है संवेदनशीलता केवल जानकारी से विकसित नहीं होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। संवेदनशीलता जो है जानकारी, केवल जानकारी आप दे दी है कि नहीं पेड़ नहीं काटने चाहिए, नहीं, उनको, हर बच्चों को एक पेड़ अपनाने के लिए बोलो, है ना, उसको पोषण के लिए बोलो कि भाई डेली जो है हर दूसरे दिन आपको उसको पानी देना है। आप ये भी ऑब्जर्व करना कि क्या उसमें पत्तियां नई आ रही हैं कि नहीं आ रही है। इस तरीके से हम बच्चों को जो है सिखा सकते हैं। तो बिल्कुल सही है। बल्कि यह तब विकसित होती है जब वे प्रकृति के साथ प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में रहते हैं और वास्तविक स्थितियों का अनुभव करते हैं। बिल्कुल सही और सही व्याख्या है। आंसर है ऑप्शन ए। टीचर को जो है कक्षा में प्रत्येक छात्र के प्रति सम्मान व्यवहार करना चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि क्लासरूम जो होती है वो समावेशी क्लासरूम होती है और हर बच्चा अपने आप में विविध है। तो इसलिए टीचर को बहुत जरूरी है कि वो बायस्ड ना हो, वो किसी एक के प्रति लगाव ना रखे या कुछ बच्चों के प्रति लगाव ना रखे, बल्कि सभी के प्रति लगाव रखे। ठीक है। तो हर बच्चे के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। ठीक है। समान अवसर देने की उसको कोशिश करनी चाहिए। कोशिश नहीं है, उसका प्रमुख जो है दायित्व है। तो समान अवसर देना, समान व्यवहार करने की दिशा में पहला कदम होता है। बिल्कुल सही है, दोनों ही सही व्याख्या है। आंसर है 24वें का ए। अभी कथन दिया गया है कि गणितीय शिक्षण में समस्या समाधान दृष्टिकोण तार्किक चिंतन को बढ़ाती है। तो अगर देखिए बच्चों को आप गणित पढ़ा रहे हो तो ऐसे क्वेश्चंस देते रहो बच्चों को, ताकि जो है वो अपने सोच को बढ़ा सके, उन प्रश्नों पर जरा थोड़ा देर के चिंतन कर सके, मनन कर सके। तो इसलिए कहा जाता है समस्या समाधान जो दृष्टिकोण होता है वो बच्चे के अंदर तार्किक क्षमता का विकास करता है। तो ये बिल्कुल सही है। और ये केवल गणित में ही नहीं है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस हो, मैथ हो, हिंदी हो, सीडीपी हो, संस्कृत हो, किसी भी दृष्टिकोण से आप देखें ये पॉइंट सही है। ये दृष्टिकोण केवल उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त है? केवल उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त है? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। रीजन यहाँ पे गलत है, लेकिन एजर्शन बिल्कुल सही है। आंसर है सी। नेक्स्ट, भाषा अधिगम में जो गलतियां होती हैं वो बच्चों की प्रगति को दर्शाती है। तो जो मिस्टेक्स होती हैं ये बच्चे की जो है ग्रोथ से रिलेटेड होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। गलतियों को हमें बच्चे की कमजोरी नहीं मानना है, बल्कि हमें बच्चों को जो है इन गलतियों से सीखने का मौका देना चाहिए। बच्चे जो है गलतियों से सीखते हैं। ठीक है, सही मार्गदर्शन से सीखते हैं। रीजन दिया गया क्योंकि त्रुटियां जो है ये संकेत देती हैं कि बच्चा भाषा के नियमों को आत्मसात करने की प्रक्रिया में है। आत्मसात मतलब एसिमिलेशन, जहां पर पुरानी इंफॉर्मेशन के साथ नई इंफॉर्मेशन मैच हो जाती है या मर्ज हो जाती है।
या जोड़ दी जाती है। तो ये गलतियां जो होती हैं ये इसका संकेत है कि बच्चा जो है एक नई इंफॉर्मेशन अपने साथ जोड़ रहा है। तो ये भी बिल्कुल सही है। ये जो पूरी पूरी थ्योरी दी गई है ये पियाजे के एसिमिलेशन से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो यहां पे देखा जाए तो दोनों ही पॉइंट सही है। ऑप्शन 26 का ए इसका सही उत्तर होगा। अभिकथन दिया गया है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक टीचर को विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं को साझा करने का अवसर देना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। भ्रांतियां और वैकल्पिक अवधारणाएं जो हैं हमेशा आधारहीन होती हैं और सीखने की प्रक्रिया में महत्वहीन है। ये गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, तो आंसर है ऑप्शन, यहां पे कौन सा है यार, ऑप्शन सी। ठीक है, अभिकथन दिया गया है कि असर्शन दिया गया है कि शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीक और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो बच्चे का मूल्यांकन करने के लिए सिर्फ केवल एक ही मूल्यांकन काफी नहीं है। बच्चे के मूल्यांकन में कई तकनीकों का इस्तेमाल, विधियों का करना चाहिए। कोई भी एक मूल्यांकन तकनीक बच्चे की प्रगति और विकास के क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रकट करने में सक्षम नहीं है। तो 28वें प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही कह रहा है कि भाई कोई भी एक मूल्यांकन तकनीक बच्चे की प्रगति और विकास के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं होता है। बच्चों को कई जो है चीजों का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है 28वें का ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देंगे ए का उत्तर है मतलब सी ऑप्शन। ठीक है, अभिकथन दिया गया कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य जो है वो बच्चों में संवाद की क्षमता का विकास करना होता है। ये अभिकथन सही है, क्योंकि भाषा जो है वो केवल व्याकरण के नियमों को जानने से नहीं होता, उनका सही प्रयोग करने से सीखता है। आप मान लीजिए आपने कोई भाषा सीखी है, मान लीजिए आपकी जो टारगेट और लक्ष्य भाषा थी, आप मातृभाषा हिंदी बोलते हैं और लक्ष्य भाषा आपने इंग्लिश सीखी है। अब इंग्लिश सीखा है तो मतलब आपने जो है भाषा अधिगम की प्रक्रिया में आएगा, जहाँ पे हम व्याकरणिक नियमों को सीखते हैं। व्याकरणिक नियमों को सीखा, आपने पहचाना, समझा और फिर उसका प्रयोग करना छोड़ दिया, आपने उसका प्रयोग ही नहीं किया। तो भाषा के नियम कैसे आप उसका प्रयोग करेंगे? तो भाषा जो है केवल नियम जानने से नहीं होता, उसका प्रयोग कैसे होता है ये भी सीखा जाता है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सही व्याख्या है, आंसर है ऑप्शन ए। अभिकथन दिया गया है कि टीचर को कक्षा में विद्यार्थियों के प्रश्नों को गंभीरता से लेना चाहिए। एक टीचर को एक क्लासरूम में जब बच्चे प्रश्न पूछें, है ना, तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए और उन्हें सोचने का अवसर देना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। रीजन क्या है कि प्रश्न पूछना जो है बच्चे के अंदर जिज्ञासा का विकास करता है, आलोचनात्मक सोच को बढ़ाता है। बिल्कुल सही है, तो आंसर है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार के, अच्छा अभी और भी है, मैं भूल गया था, माफ करना। चलिए अभी कथन पढ़ते हैं कि प्रत्येक वर्ष जो है सुमित्रा, जो कि कक्षा 7 की जो है शिक्षिका है, उनके क्षेत्रों में करियर पर जो है चर्चा करने के लिए एक महिला जो है गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। ठीक है, तो अपने अपने करियर पर चर्चा करने के उद्देश्य से ऐसा कर रही है, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहां पर देखिए एक गणित प्रोफेसर और पुरुष नर्स को बुला रही है। एक महिला गणित पढ़ा रही है और पुरुष जो है वो नर्स का काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, टीचर जेंडर से रिलेटेड जो है जानकारी देने का प्रयास कर रहा है, मतलब जो लैंगिक जो रूढ़िवादिता है उसको समाप्त करने का प्रयास कर रहा है 31वें प्रश्न में। ये बिल्कुल सही है। तो जेंडर जो है अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अभिग्रहित नहीं है। ये जेंडर जो है जन्मजात नहीं होता, ये समाज द्वारा जो है ग्रहित होता है। ये स्टेटमेंट गलत है, आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट, बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति व सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। आप ये नहीं कह सकते कि बच्चा जो है भविष्य में ये करेगा। क्या ये आप बता सकते हैं कि कोई बच्चा जो है भविष्य में सटीकता से ये उत्तर दे सकते हैं कि ये भविष्य में जो है इंजीनियर बनेगा या आईएएस बनेगा या नेता बनेगा? क्या आप बता सकते हैं? तो पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, सटीकता से तो बिल्कुल भी नहीं लगा सकता। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। आनुवांशिकता और पर्यावरणीय कारकों के अनूठा संयोजन
से जो है अनूठा संयोजन बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करते हैं। तो भाई देखिए, जो जो विकास का मार्ग होता है वो इस आनुवंशिकता और पर्यावरण पर टिका हुआ है। तो जैसी आप परवरिश देंगे और जैसा उसको जीन मिला होगा, माता पिता के गुण मिले होंगे, वही वो चीज़ें कर पाएगा। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दोनों ही पॉइंट सही हैं, तो इसलिए ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे और 100% क्वेश्चंस आते हैं और अक्सर बच्चे इन क्वेश्चंस को गलत करते हैं। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना, और आप चाहते हैं कि मैं दोबारा जो है दूसरा पार्ट 2 वीडियो लेकर के आऊँ, तो आप मुझे 100 लाइक्स जो है करना होगा। ठीक है, करना क्या होगा, मैं तो बना ही दूंगा वीडियो, ये तो मेरे पास ऐसे कहता रहता हूँ। ठीक है, थैंक यू।